दोस्त सच बताना, तुमने भी बोला है ना कि अरे हम तो जी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे तो इतना अच्छा था नहीं सब कुछ। कोई नहीं बोलता जाकर के अरे अपन तो बहुत रिच हैं भाई, बहुत ज़्यादा रिच हैं। कोई नहीं बोलता हम पुअर हैं। सब लोगों को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अपने आप को बताना है, जो कि अपने आप में सिग्नलिंग है, जो कि इसके बाद की हमारी स्लाइड है। बहरहाल आज का पहला आइडिया आपके सामने खिदमते पेश है, पेशे खिदमत है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो साइंस के क्लोजेस्ट डेटा के जरिए जो हमारे पास तस्वीर मौजूद है वो ये है कि 10% लोग जो हैं वो पुअर हैं, और ये जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करता है कि 4 लोगों की फैमिली की ईयरली इनकम, 4 लोग हैं, 4 लोग की फैमिली की ईयरली इनकम, अगर 4 लोगों की फैमिली की ईयरली इनकम 65,000 से कम है तो आप पुअर अपने आप को बोल सकते हैं। अगर आपने अपने आप को लोअर मिडिल क्लास बोला है तो वो विश्व का 51%, मतलब पूरे विश्व का 51% सच में लोअर मिडिल क्लास है। लेकिन आप 3,20,000 से अगर कम कमाते हैं, मतलब 4 लोगों की फैमिली होनी चाहिए और चारों लोगों की फैमिली पर साल में जो पैसा है वो है 3,20,000 रुपए, तब आप लोअर मिडिल क्लास में आएंगे। और पता चलेगा तुम में से कोई भी लोअर मिडिल क्लास में नहीं आ रहा है, जो तुमने बोल बोल करके इस बात को सिग्नल कर करके कैश कराया है। आप ज़्यादातर शायद लोग आ जाएंगे इन दोनों कैटेगरीज के अंदर में। मिडिल क्लास ये 17% जो है वो मिडिल क्लास है, और 15% जो है वो अपर मिडिल क्लास है। अगर आप 3,20,000 से 6,40,000 के बीच में है तो आप मिडिल क्लास में हैं, और वो भी 4 लोग, हमेशा याद रखिएगा 4 लोग मिला करके ईयरली इनकम है। और 6 लाख 6.5 लाख से ऊपर 16 लाख तक जो है आप अपर मिडिल क्लास में आएंगे। समझ रहे हैं कि आपका फैमिली इनकम अगर 50,000 रुपया महीना से 1 लाख 1.25 लाख रुपया महीना तक है तो आप अपर मिडिल क्लास हैं, और वो केवल और केवल इस विश्व का मात्र 15% है। और अगर आप 16 लाख से जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं आप रिच में आ जाते हैं, मुबारक हो। हाँ आप रिच हैं। ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल में रिच की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली में अगर मिल करके सब लोग 16 लाख से ऊपर 1.5 लाख करीब मान लीजिए प्रति महीना अगर आ रहा है फैमिली के अंदर में, तो आप रिच हैं। भले चैनल तो हमें रिच बनाने वाला था, हम तो पता चला हम तो पहले से ही रिच हैं, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो मिडिल क्लास माइंडसेट की बात हो रही है। लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट पे जाने से पहले पता तो कर लें कि कौन है असल में मिडिल क्लास। तो आज के डेटा से हमें पता चला कि ज़्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो विश्व के स्तर पे कहाँ लाई करते हैं। अब चलते हैं, मैं मतलब इस बात से अभी मैं विचार कर रहा था तो इस आइडिया पे मैं अभी पहुंचा हूं कि मैं मुझे अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि भाई मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है, क्या होता है मिडिल क्लास माइंडसेट, तो मुझे लगा कि भाई आप 1960 1950 से लेकर के 2026 तक अभी तक आपका जो टाइमलाइन है वो चल रहा है। इस टाइमलाइन के दौरान अलग अलग तरीके के जो ब्रैकेट हैं वो बनाए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से अलग अलग लेवल पे। जो ब्रैकेट हम खोजना चाह रहे हैं वो ब्रैकेट है इससे रिलेटेड कि हमारा पैसे के प्रति क्या एटीट्यूड रहता है उससे रिलेटेड। तो क्या पता चला मुझे, मेरे मेरे नज़रिए में आप किस तरीके की सरकार रही, किस तरीके की उस वक्त में टेक्नोलॉजीज आई, किस तरीके की सोसाइटीज़ थी। सरकार, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी और रिलीजन वगैरह मिल करके डिफाइन करता है कि मेरा ब्रेन किस तरीके के शॉर्टकट लेगा। मेरा ब्रेन डिफाइन करता है कि किस तरीके की उसकी कंडीशनिंग होगी, कि शादी में ही पैसा लगाना होता है, नहीं नहीं बच्चा तो पैदा करना ही होता है। ये सब क्या है? ये सब मेरे कंडीशनिंग का पार्ट है, ये मेरे ब्रेन के शॉर्टकट का पार्ट है। तो मेरे ब्रेन के शॉर्टकट्स डिफाइन होते हैं, इससे मेरी कंडीशनिंग डिफाइन होती है, मेरे इंसेंटिव, मेरे बायसेस डिफाइन होते हैं। तो लोग मान लीजिए कि 1991 से लेकर के और जो है 2000 तक का, जो है 2008 तक के जो लोग हैं, क्या हुआ होगा 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, बाहर के नए नए ब्रांड्स आए, नए नए चैनल आए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, बायोटेक्नोलॉजी का बूम आया, है ना, फार्मास्यूटिकल का बूम आया। इसकी वजह से सरकारें, कौन सी सरकार थी कि भाई सरकार ने लिबरलाइजेशन किया, तो कौन सी सरकार थी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आई और सोसाइटी किस तरीके की थी, उसने डिफाइन किया कि मेरे 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 एटीट्यूड क्या होंगे, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या होगा, मेरे पैसे को लेकर के नज़रिया क्या होगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमने पहले भी इस बात को जिक्र किया है कि लोग अपने प्राइम में उनका पैसे के साथ जिस तरीके का रिलेशनशिप हो जाता है वो वैसी चीज़ें प्रीच करने लगते हैं, वैसी चीज़ें बोलने लगते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, भाई नेचर का सवाल आ गया ना यहाँ पर, कि वो लोग जिन्होंने एक ऐसा दौर देखा हो जो बहुत ही ज़्यादा भुखमरी वाला दौर था, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, जैसे ही खाना आएगा, वो लोग जो
1960-70 के दशक में देखते थे कि देशों में, बंगाल में, बिहार में बाढ़ आ गई, भूख से लोग मर रहे हैं, उन लोगों का पैसे के प्रति, रिसोर्सेज के प्रति जो एटीट्यूड है वो सेम नहीं होगा एक जेन ज़ी जो कि एक अबंडेंस के माहौल में पैदा हुआ या अबंडेंस के माहौल में रहा। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से 2 पर्टिकुलर चीज़ें हमने सीखी। पहला हमने सीखा कि आखिर सही मायने में पुअर कौन है, रिच कौन है, लोअर मिडिल क्लास कौन है, मिडिल क्लास कौन है। डेटा के बेसिस पे, विश्व के स्तर पे आज आपको पता चला कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, मैंने ये कोशिश की अपनी तरफ से सोचने की कि अगर मुझे सो कॉल्ड मिडिल क्लास माइंडसेट डिफाइन करना हो तो मैं मिडिल क्लास माइंडसेट तो क्या डिफाइन करूंगा, मैं माइंडसेट डिफाइन कर सकता हूं। और माइंडसेट को डिफाइन अगर मैं करूंगा, क्लोजेस्ट टू द आइडिया ऑफ एक्सप्लेनेशन वो यही है कि एक खास तरीके का जो समय गुजरता है, लोगों का एक तरीके की जो सामाजिक लेवल पे जो परवरिश होती है वो उनका एक पैसे के साथ एक खास तरीके का रिश्ता कायम कर देता है, और उसी को हम कहते हैं टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं पहले उस मिडिल क्लास हरकत की तरफ जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास लोग करते हैं। आइए चलते हैं आज के आइडिया नंबर 2 पर, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी वर्सेस सिग्नल। प्रैक्टिकल चीज़ें लाइफ में फंक्शनल होती हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट उनका रिलेशनशिप होता है फंक्शनैलिटी से। लेकिन जो चीज़ सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिग्नल असल में सोसाइटी में स्टेटस गेन करने के लिए सिग्नलिंग्स की जाती हैं। क्योंकि इतिहास में अगर हम उठा करके देखें तो आप केवल और केवल फंक्शनैलिटी से गवर्न नहीं करते हैं सोसाइटी में, आप स्टेटस से भी गवर्न करते हैं। क्योंकि क्या होगा कि आप पहले, ये ज़्यादा पॉसिबल था, अभी कंपैरेटिवली कम पॉसिबल है, लेकिन पहले आप अपने स्टेटस को फंक्शन में कन्वर्ट करा सकते थे। आपके काम कितने जल्दी हो जाएंगे आपके सोशल सिग्नलिंग पे, आपके सोशल हायरार्कियल स्ट्रक्चर में, आप सोसाइटी में कहाँ आपका स्टेटस है उससे डिफाइन हो जाता है। आज भी होता है, लेकिन धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक दुनिया के अंदर में इन चीज़ों को कम किया जा रहा है। तो पहले स्टेटस को आप फंक्शन में, वर्क में कन्वर्ट करके रख सकते थे जिससे कि आप जिंदा बचेंगे। आजकल जो हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिकल परचेजेज होनी चाहिए वो असल में सिग्नलिंग वाली परचेजेज बनती जा रही हैं, मिडिल क्लास ट्रैप। तो असल में हम खुद से झूठ बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत फेमस रिचर्ड फाइनमैन की लाइन है कि द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल। और ये बात बिल्कुल विज्ञान संगत है उनकी। किताब का नाम एलिफेंट इन द ब्रेन, कि किस तरीके से हमको पहले खुद को झूठ बोलना पड़ता है ताकि हम जस्टिफाई कर पाएँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को। आपको क्या लग रहा है कि लोगों को पता होता है कि वो थार खरीद रहे हैं सिग्नलिंग के लिए, या कोई फीमेल बेहतरीन ड्रेस खरीद रही है, हील्स खरीद रही है सिग्नलिंग के लिए, या मेकअप का सामान खरीदा जा रहा है सिग्नलिंग के लिए, या कोई बेहतरीन हॉलीडे ली जा रही है सिग्नल, तो शादी करवाई जा रही है ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट सिग्नलिंग के लिए, कपड़े और कोलोन और बहुत महंगी वॉच खरीदी जा रही है सिग्नलिंग के लिए। आपको क्या लगता है लोगों को पता होता है कि वो ये सब काम सिग्नलिंग के लिए कर रहे हैं? ये सारा का सारा काम सिग्नलिंग का होता है, लेकिन वो छुपा करके ब्रेन प्रैक्टिकल वाले हमारे हिस्से में डालता है कि वो सारे रीज़न देगा तुमको। बोलेगा कि तुम ये थार इसलिए ले रहे हो, कह रहे भैया कभी कभी एक आध बार साल में जब गांव जाते हैं तो गांव में थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाता है, वो जो ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं तो थोड़ा सा बड़ी गाड़ी अच्छी रहती है। अच्छा जी, कितनी बार जा रहे हैं भाई पूरे साल के अंदर में? क्या ये बात लॉजिकल है कि एक साल के अंदर में एक ट्रिप के लिए आप जो है वो कितना, समझ रहे हैं कि पूरी एक, समझ लीजिए कि आपको एक ट्रिप लगानी थी स्पीति वैली की, और उसके लिए आपने थार को पूरे साल के लिए किराए पे रख लिया, तो आप बोलेंगे क्या बेवकूफ़ाना बात है। तो उसी तरीके से कि ये जो भी हमारी सिग्नलिंग वाली परचेजेस होती हैं, शादी, बच्चा, पार्टी, बड़ा घर, उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फंक्शनैलिटी कहाँ पर ख़त्म हो रही है, अफोर्डेबिलिटी कहाँ पर ख़त्म हो रही है, और ये सिग्नलिंग कहाँ पर शुरू हो रही है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल योरसेल्फ। तो बुद्धू मत बनाओ खुद को। इसी के एग्जाम्पल्स में से अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो एक एग्जाम्पल मुझे बड़ा पसंद आता है कि एक दूसरे से कैंसिल आउट करने वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि जिसके अंदर में आप जब ये खेल रहे हैं दुनिया के अंदर में, तो अगर आप अकेले खेल रहे होते तो आप
बाकियों से ऊपर हो जाते और आपको उसका फ़ायदा मिल जाता, उस सिग्नलिंग का, सोसाइटी के अंदर में उस सिग्नलिंग का फ़ायदा मिल जाता। लेकिन अगर सभी लोग वो पर्टिकुलर कर दें, सभी लोग उतना उतना ही अपने अपने स्थान से ऊपर की तरफ आ जाएं। स्टेडियम का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। सब लोग अगर बैठे रहें, सोच के देखो, सब लोग अगर बैठे रहें तो सबको मैच दिख जाएगा। लेकिन मान लो कि 5-6 लोग गलती से उठ गए, है ना, इनको फायदा मिलेगा क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में अब इनको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। लेकिन क्योंकि इनके पीछे वाले अब ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब आधे घंटे बाद सारा स्टेडियम अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और सब लोग खड़े होकर के गेम देख रहे हैं, जबकि सब लोग बैठ करके देख सकते थे। ये जो सबको खड़े होकर के फालतू की एनर्जी एक्सपेंडिचर देना पड़ रहा है इस स्टेडियम के अंदर में, वो फालतू है, वो उसके बगैर काम चल सकता था। सब लोग अच्छे दिखना चाहते हैं। अगर आपने बढ़िया पैसे खर्चे और आप अच्छे शर्ट और पैंट लेकर के ऑफिस गए तो आप अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही सब लोग आपको देख करके 2-4 लोग और करते करते पूरा ऑफिस अगर ठीक से तैयार होके आने लगा तो सबके कपड़े एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। शादी के अंदर में अगर आपने इसी तरीके से कपड़े पहन के गए तो सभी लोग अपने अपने से अच्छे वर्जन पे कपड़े अच्छे पहन के चले गए, सब लोगों के कैंसिल आउट हो गए और सब लोग फालतू में वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये सबके कैंसिल हो गए। जिस तरीके से सब लोग फालतू में खड़े होकर के स्टेडियम के अंदर में मैच देख रहे थे, ये देख रहे हैं आप, हर जगह एप्लीकेबल होता चला जा रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ शादी में खर्चा करना, क्योंकि आप जिस शादी में चले गए थे गलती से उसको सोशल स्टेटस सिग्नलिंग मिल गई थी, तो फिर अब आप करते करते सब लोग उतना खर्चा करे चले जा रहे हैं फालतू के अंदर में। और इस आई एम ट्राइंग टू कम अप विद दोज एक्सप्लेनेशंस जो इनकैप्सुलेट करें लगभग हमारे हर एक खर्च को फंडामेंटल लेवल पे। क्या मैं हथौड़ा मार सकता हूँ? मैं केवल ये नहीं बोल करके जाना चाहता हूँ कि भाई अपना क्यों अपने आप शादी पे पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि अंबानी शादी पे पैसा बर्बाद नहीं कर रहा है क्योंकि अंबानी तो अपनी पूरी की पूरी इतनी सारी अरबों खरबों की संपत्ति में से उसने 100-500 करोड़ और लगा भी दी अगर शादी के अंदर में, तो उसके लिए अपने बच्चे को जितनी पॉकेट मनी देते हैं ना, उतना ही पैसा उसने लगाया अपने बच्चे की शादी में, पॉकेट मनी जितना, केवल और केवल। तो करना नहीं करना, हाँ ना, कोई स्पेसिफिक सलाह नहीं हो सकती इस दुनिया के अंदर में। अब चलते हैं आज के अगले और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। और जस्ट रिमाइंडर कि मैं धीरे धीरे ये जो 250 दिया है वो ऑब्वियसली 250 में कुछ नहीं आएगा, तो 250 से अब मैं उसको 300 कर रहा हूँ। जो भी आपके QR कोड आया करेंगे और पिछले पुरानी वीडियोस के जो QR कोड्स हैं वो इनवैलिड, उनके लिंक्स को मैं इनवैलिड कर दूंगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, चाहे तो कर सकते हैं। इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, जो प्लान है वो 1000 रुपये का है बेसिकली, कि मैं धीरे धीरे वीडियोज़ भी ऐड होती जाएँ। जो हमारा वर्कशॉप है मेन, उसमें भी वीडियोस लंबी लंबी मैथमेटिक्स की ऐड होती जाए, यहाँ पर भी कंटेंट बढ़ता जाए और धीरे धीरे इसको मैं 1000 रुपये तक ले जाना चाहता हूँ। बहरहाल चलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। आज का बहुत दिमाग खराब कर देने वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि कितना मतलब कि भाई महीनों का सफर है भाई, अपने लेवल पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर बहरहाल अभी चालू करते हैं। द आइडिया इज सिग्नलिंग इज नॉट बैड। यस, सिग्नलिंग इज नॉट बैड। पता है कि अभी तो ऐसे पढ़ा रहा था जैसे कि पता नहीं क्या सिग्नलिंग का क्या पाप हो गया। सुनो यार, मतलब इतना थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। रूल नहीं बनाने हमें, ठीक है, जज्ब होने दें। नेचर में पीकॉक के पंख होते हैं, और लेकिन ये जो पीकॉक के पंख है ना, वो रिलायबल सिग्नल है, ट्रू सिग्नल है। क्यों? क्योंकि पीकॉक उसको अफोर्ड कर सकता है, पीकॉक अफोर्ड कर सकता है, जिंदा रहता है उसको अफोर्ड करने के बाद भी, उसको उसकी वजह से मोर उसे खा सकता है, लेकिन वो अफोर्डेबल सिग्नल है और ये ट्रू सिग्नल है। उसी तरीके से अंबानी भाई अगर महंगी शादी कर रहे हैं तो वो अफोर्डेबल है उनके लिए, वो महंगी शादी बोला ना उनके लिए चिल्लर है, ये रिलायबल सिग्नल है अंबानी के लिए। लेकिन अगर सोचो कि अगर ऐसा होता, एक ऐसी दुनिया होती जिसमें पीकॉक मोरनी से रिश्ता बनाने के लिए लोन ले सकता होता और लोन ले करके नकली पंख लगा करके मोरनी को दिखा करके उससे झूठा मतलब संबंध बना सकता होता, तो वो रिलायबल सिग्नल नहीं है ना, क्योंकि वो ट्रू नहीं है। और यही तो हो रहा है पूरा का पूरा। हम क्या कर रहे हैं, जो सिग्नल हमारे सारे के सारे हैं, जो हमने प्रैक्टिकल परचेजेस बोल करके सारी सिग्नलिंग वाली चीज़ें खरीदी थी, वो सब की सब आपके आईफोन 0% EMI, होम, सरकार से लोन, मतलब निटी ग्रिटीज में जाएंगे हम कभी कि कब लोन लेना सही भी है, क्योंकि डेट, किताब का नाम है डेट, बहुत खतरनाक किताब है। अभी केवल और केवल ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि भाई आईफोन ले रहे हैं क्योंकि लोन अवेलेबल है, पर्सनल लोन ले करके लोग सट्टा लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा लगा रहे हैं।
भाई उधार लेकर के एक बाप शादी कर रहा है ना, वो क्या है, वो इज इट अ ट्रू सिग्नल? नहीं ना, वो बेचारा फंस गया। अब वो बेचारा ट्रू सिग्नल भी नहीं है, उधार भी ले रहा है, उसके ऊपर परसेंटेज भी और ज़्यादा लग जाएगी, और फाइनली वो ये सिग्नल जो है, जो अफोर्ड नहीं किया जा सकता, जो फेक सिग्नल है, वो नुकसानदेह हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसपे स्पेसिफिक एग्जांपल्स डाल करके, चाहे आप किसी भी ब्रैकेट से बिलोंग करते हो, पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये चीज़ें उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। चिंतन करें, मनन करें। क्योंकि ये नया चैनल है तो मैं कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ, तो अगर आप चाहें तो कमेंट्स भी लिख सकते हैं। एंड यस, मैं नया QR कोड भी लगा दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इतना सस्ता पड़े आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगे कि यार ये तो मतलब इतना सस्ता कोर्स तो कभी लिया ही नहीं गया। क्योंकि जितना पैसा आप एक स्टेप से, एक चुटकी बजा करके बचा लेंगे अपनी ज़िंदगी में। चलिए, आज की बकैती को यहीं तक विराम देते हैं। हम मिलेंगे अपने अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।